ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को पितृपक्ष में सुनने वाली कथा सुनाऊंगी। मैं पिछले वीडियो में पितरों की पूजा कैसे की जाती है और पितृपक्ष में कहानी जो भी सुननी रहती है मैंने सुनाई है। उसी क्रम में आज मैं आगे एक और पौराणिक कथा आप लोग को सुना रही हूँ, जिसे श्रवण करने से हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और हमें पितृपक्ष में अपने पितरों को याद करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए और पितृपक्ष की पुरानी कथाएं जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी है वो सब हमें पढ़नी सुननी चाहिए। ऐसा हम अगर करते हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते। कभी भी हमारे पितृ ऐसे नहीं होते हैं कि अपने बच्चों को दुर्व्यवहार करें या उनको आशीर्वाद ना दे। हाँ, ये बात सही है कि पितृ की जब उनकी श्रद्धापूर्वक श्राद्ध क्रम या उनको सम्मान नहीं मिलता है मरने के बाद भी, तो वो थोड़ा सा रुष्ट हो जाते हैं अपने बच्चों से। लेकिन उनका इतना कोमल हृदय रहता है कि पितृपक्ष के समय वो जब धरती लोक पे आए रहते हैं तो वहाँ पे अगर थोड़े से भी बच्चे उनके तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं या उनके नाम पर दान, कुछ भी अन्न दान करें या कुछ भी दान करें अपने सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन हाँ मन खुश करके, तो बहुत खुश होते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए पितृपक्ष के समय हमें पौराणिक कथाओं को सुननी चाहिए और अपने घर में भी सुनानी चाहिए, ताकि हमारे पितृ जो है वो प्रसन्न रहेगा। और पितृ का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हमारे माँ बाप, उन्हीं की बात है, हमारे माँ बाप, उनके भी माँ बाप, मतलब हमारे पूर्वज। तो हमारे कोई भी पूर्वज अगर हमारे किसी कार्य से खुश होते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता ही है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पितृपक्ष के दिन में कथा सुना रही हूँ, ताकि आपको मेरे तरफ से कुछ जो भी अच्छी बातें सुनने को मिल जाए तो मेरे लिए भी अच्छी है और आप लोगों के लिए भी अच्छी है। तो आइए मैं आज आप लोगों को एक दूसरी कथा सुना रही हूँ। पौराणिक समय की ये कथा है कि जब सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी वन गए हुए थे तो उस समय पितृपक्ष का जब आया तिथि, तो उन्होंने पितृपक्ष में राजा दशरथ के लिए पिंडदान करने की सोची और उनकी तिथि पर पूजा पाठ करने की सोची। इसी क्रम में वो लोग गया जी पहुँचे। जब गया जी पहुँचे तो पिंडदान के लिए कुछ सामग्री चाहिए थी, तो वो दोनों भाई निकल गए सामग्री इकट्ठा करने के लिए। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता माँ फाल्गुन नदी जो है उसके तट पे बैठी हुई थी कि सामग्री लेके आएंगे तो फिर पिंडदान का कार्य होगा। लेकिन ऐसा हुआ कि बहुत समय बीत गया, वो दोनों भाई नहीं आ रहे थे और सीता जी की इधर बेचैनी बढ़ती जा रही थी क्योंकि मुहूर्त बीता जा रहा था। क्योंकि तिथि पितृपक्ष में अपने अपने पिता के तिथि के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार लोग पूजा पाठ करते। सीता जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। जब बहुत देर बीत गया तब राजा दशरथ स्वयं प्रकट होकर सीता जी से अपने पिंडदान की इच्छा व्यक्त की। अब सीता जी बड़े असमंजस में पड़ गईं कि भाई मैं क्या करूं, अभी तक दोनों भाई आ नहीं रहे हैं और हम कैसे पिंडदान करें। और ऐसा शास्त्रों में हमारे उल्लेख है कि अगर कोई मजबूरी रहे तो घर की बेटी, बहू, पत्नी भी पिंडदान कर सकती है। तो ऐसा नहीं था कि सीता जी नहीं कर सकती थी जब ऐसा कुछ विकट परिस्थिति रहे। तो फिर उन्होंने मुहूर्त बीतते देख के फाल्गुन नदी, केतकी की फूल, बट वृक्ष और गाय को साक्षी मान के उन्होंने बालू से पिंड बना के उन्होंने पिंडदान दशरथ जी का कर दिया। जब वो पिंडदान कर दी तो उसके थोड़ी देर बाद श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आए, तो वो सामग्री लेके आए थे पिंडदान का। तब सीता जी बोली कि हे नाथ, मैंने तो पिंडदान कर दिया पिताजी का। तो वो बोले, अरे तुम कैसे पिंडदान कर दी, मैं तो सामग्री लेने गया था और तुम कैसे पिंडदान कर दी। तो फिर वो बोली कि स्वयं पिताजी ने प्रकट होकर अपने पिंडदान का मुझसे इच्छा जाहिर की और आपके आने में बहुत समय लग रहा था, मुहूर्त भी बीत रहा था, तो मैंने केतकी की फूल और फाल्गुन नदी और बट वृक्ष और गाय माता को साक्षी मान के मैंने पिंडदान किया है।
राम जी बड़े असमंजस में थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लक्ष्मण जी भी। फिर उन्होंने गवाही देने के लिए कही कि अरे फाल्गुन नदी से मतलब पूछी, और उनसे तो क्या हुआ, फाल्गुन नदी जो है वो मुकर गई कि नहीं मुझे नहीं पता है। केतकी के फूल भी बोल दी मुझे नहीं पता है, गाय माता भी बोल दी मुझे नहीं पता, लेकिन बट वृक्ष ने सही बात बोला कि हाँ माता सीता ने पिंडदान किए। फिर माता सीता को उनकी गवाही ना देने पे बड़ा ही बुरा लगा था, तो वो दशरथ जी का ध्यान की और दशरथ जी का ध्यान करके बोली, हे पिताश्री, आपने मुझसे आग्रह किया था पिंडदान के लिए और मैंने किया था, आप इस बारे में अपने पुत्र को बताइए। फिर दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी से ये बात कही कि हाँ मेरी पुत्र वधू ने मेरा पिंडदान किया है। ये तो बात हो गई, लेकिन ये सब होने के बाद श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए, लक्ष्मण जी संतुष्ट हो गए, लेकिन सीता माँ को ये बहुत ही बुरा लगा था कि उन लोगों ने गवाही सही नहीं दी। उनके मन में बहुत ही गुस्सा आया, तो उन्होंने श्राप दिया फाल्गुन नदी को कि तुम नदी रहोगी लेकिन तुम्हारे में पानी नहीं रहेगा, सिर्फ रेत ही बहेंगे, रेत ही मतलब रहेंगे, तुम्हारे नाम की तुम नदी रहोगी फाल्गुन नदी, लेकिन पानी नहीं रहेगा। और केतकी को फूल को माता ने श्राप दिया, सीता माता ने, कि तुम फूल तो बड़ी अच्छी रहोगी लेकिन कभी भी तुम्हें किसी भी पूजा के कार्य में तुम्हें नहीं लिया जाएगा, ना किसी देवी देवता पे तुमको चढ़ाया जाएगा। और गौ माता को सीता माता ने कहा, आप तो बड़े ही पूज्यमान है माता, लेकिन आपने गवाही नहीं दी, इसलिए आपको जूठन खाना पड़ेगा। माता ने तीनों लोगों को ही श्राप दिया। और बट वृक्ष जिसने गवाही दी थी सत्य, तो उससे माता बड़ी खुश हुई और बोली कि तुम बहुत ही दीर्घायु हो और बहुत ही छाया दो सबको, तुम्हारी मतलब पूजा हो, और जो भी सुहागन स्त्री तुम्हारी पूजा करेंगी उनके भी पति की आयु तुम्हारे जैसा दीर्घायु हो। तो आप देखे होंगे बट वृक्ष की लोग पूजा करती हैं, सुहागन औरतें जो फेरी लगाती हैं और बट वृक्ष की पूजा करती हैं। तो इसी से बट वृक्ष का हम लोग पूजा करते हैं सोमवी अमावस्या के दिन, या जब भी सुहागन स्त्रियाँ जो होती हैं वो अपना पूजा पाठ करती हैं। इस तरह से सीता माँ ने उन्हें श्राप दिया और इन्हें बट वृक्ष को वरदान दिया। आज भी जब आप गया में जाएंगे तो वहाँ पर एक सीता कुंड है जिसे हम सीता कुंड कहते हैं, लेकिन वहाँ आज भी कुंड में बालू ही रहता है, पानी की एक बूंद नहीं है वहाँ फाल्गुन नदी के पास। तो जो माता जी को बुरा लगा था तो इसलिए उन्होंने बोला था ये बात। तो ये एक पौराणिक कथा हुई कि कैसे पितर को अगर कोई परिस्थिति आ जाए तो हमारी घर की बेटी बहू और पत्नी भी पिंडदान का ये कार्य कर सकती हैं। तो इसलिए इस कथा से हमें ये पता चलता है कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो हम स्त्रियां भी पिंडदान का कार्य कर सकती हैं, और कभी भी किसी बात की झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। झूठी गवाही देने से क्या होता है, केतकी के फूल सच में बहुत सुगंधित और बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो किसी कार्य के लिए नहीं है, मतलब पूजा योग्य नहीं है। तो इसीलिए हमें बट वृक्ष की तरह हमेशा ही सत्य का साथ देना चाहिए। आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं पितृपक्ष में 16 दिन आप लोगों को कोई ना कोई पितृपक्ष की कथा आप लोग को ज़रूर सुनाऊंगी, या पितृपक्ष के में क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितर प्रसन्न हुए। यह एक हमारी छोटी सी कोशिश है जिससे सबका भला हो, जो कथा सुन रहा है उसका भी भला हो, जो कथा सुना रहा है उसका भी भला हो। और सबसे बड़ी बात है कि हम सच्चे मन से अपने पितरों की भाव मतलब ऐसा भाव रखें कि हम उनके समीप हैं, वो हमारे समीप है। कथा के माध्यम से भी हम उन्हें तृप्त करें। हम नहीं जाके बहुत बड़े नदी के किनारे उनका तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, या हम उन बहुत ज़्यादा दान नहीं दे पा रहे, तो कम से कम आज के टाइम में तो मोबाइल से कथा तो सुन ही सकते हैं। अगर हम बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम कथा सुन सकते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप कथा सुने और आप लोग का भी कल्याण हो। ओम वासुदेवाय नमः।